तो कैसे हैं आप? आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग क्रिएशन मेथड, यानी कि एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने के कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने का सबसे पहला मेथड आता है स्ट्रिंग क्रिएशन यूजिंग लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब जो सिंबल्स होते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बैक टिक्स, उनकी हेल्प से क्रिएट करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यही एक स्ट्रिंग ले लिए जीडीटी करके और इज इक्वल टू अगर आपने इसको हाई लिख दिया और अगेन अगर आपने जीटीटी किया तो आपको हाई मिलेगा, है ना? तो बेसिकली ये जो क्रिएशन का मेथड है यही लिटरल्स का मेथड है, यानी कि जब भी आप डबल कॉट्स या फिर सिंगल कॉट्स का यूज करते हो तो वही होता है आपका लिटरल्स वाला मेथड। इसी प्रकार से दूसरा होता है यूजिंग बी, दूसरा ऑप्शन, जिसमें आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाते हो। कंस्ट्रक्टर मतलब एक मेथड होता है, एक तरीके से कह लो, जिसका नाम होता है स्ट्रिंग, ठीक है? अब देखो ये कैसे बनाओगे, इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, आपको करना कुछ नहीं है। एक str नाम का वेरिएबल बनाए जिसके अंदर आपने न्यू के थ्रू असाइन करके लिखा string स्ट्रिंग, और इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने डाल दिया अपने स्ट्रिंग का नाम, समथिंग लाइक दिस इज ARYAN, सिंपल स्टफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज आर्यन, ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है। अगर ना विश्वास हो तो आप यहाँ पे TYPE टाइप ऑफ क्या कर दो, str कर दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली देखो ये आपको पता है या फिर मैं बताना भूल गया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑफिशियली तो ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आप इसे टाइप ऑफ चेक करोगे तो ये क्या बताता है, एक ऑब्जेक्ट बताता है, ठीक है? इसी प्रकार से आपका चौथा होता है वो है स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज, यानी कि आपकी स्ट्रिंग की कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से आप अपना काम कर सकते हो। देखो, तो प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है आपका लेंथ का। ये करता क्या है? ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि अगर मान लो आपने कोई स्ट्रिंग बनाई, कोई स्ट्रिंग लिखा, आपको उसका लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए बहुत बेटर होता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको अपने वेरिएबल का नाम देके डॉट लेंथ लिखना है। देखो, तो मेरे वेरिएबल का नाम str.length, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिला, 13। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल मेरे पास कितना है, 13। सो बेसिकली ये जो आपका लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ना कि एक मेथड। बहुत सारे लोग इसे मेथड भी बोलते हैं, बट ये मेथड नहीं, एक प्रॉपर्टी है। मेथड कब कहलाएगा, जब इसके आगे ये ब्रैकेट्स लग जाएंगे, बट ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? सो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग समझेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स कौन-कौन से होते हैं। अब मेथड्स की हम लोग बात करेंगे, मेथड्स के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में नहीं समझेंगे, ठीक है? तो बेसिकली मेथड्स वगैरह को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं आराम से, ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, नोट, अवॉइड यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर as it create an object, not one second, let me use this, हाँ, primitive string, यानी कि रिकमेंडेशन ये होगा कि आप कंस्ट्रक्टर का ना यूज करके आप जो नॉर्मल लिटरल्स के थ्रू बनाते हो, आप उसका यूज करो, बेटर रहेगा, ठीक है? वही चीज इसमें कह रहा है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। बाय बाय।